महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद्भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी सम्मिलित हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद्भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। महाभारत विशेषकर भगवद गीता के उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन उपदेशों के कई लाभ हैं। कर्तव्य का ज्ञान। महाभारत हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने का महत्व सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने धर्म और नैतिक मूल्यों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नैतिक मार्गदर्शन। महाभारत हमें नैतिक मूल्यों जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा का पालन करने का महत्व सिखाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करना। महाभारत हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और धैर्य प्रदान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सुख और दुख दोनों में समान रहना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान। भगवद गीता हमें आत्मा, कर्म और मोक्ष के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। महाभारत के उपदेश हमें व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं। यह हमें अपने कमजोरियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक सद्भाव। महाभारत में दिए गए उपदेश समाज में सद्भाव बनाए रखने में मदद करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें सभी मनुष्यों के साथ समानता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। निर्णय लेने में सहायक। महाभारत में बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार निर्णय लेने चाहिए। यह हमें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। गीता के 18 अध्याय। श्रीमद्भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार से है। 1. अर्जुन विषाद योग, सेना का सैन्य निरीक्षण। 2. सांख्य योग, गीता का सार। 3. कर्मयोग। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान। 5. कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग। 6. आत्मसंयम योग, ध्यान योग। 7. ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति। 8. अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। 9. राजविद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान। 10. विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11. विश्वरूप दर्शन योग, विराट रूप। 12. भक्ति योग। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। 14. गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। 15. पुरुषोत्तम योग। 16. दैवासुर समद विभाग योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। 18. मोक्ष संन्यास योग, उपसंहार संन्यास की सिद्धि। प्रथम अध्याय। महाभारत का पहला अध्याय आदि पर्व एक विशाल महाकाव्य के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यह अध्याय न केवल महाभारत की कहानी की नींव रखता है, बल्कि इसके दार्शनिक और नैतिक आधारों को भी स्थापित करता है। हम इस अध्याय के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं। रचना और उत्पत्ति। वेदव्यास का संकल्प। और यह अध्याय वेदव्यास के तपस्या और उनके संकल्प को दर्शाता है, जिसमें वे मानव जीवन की जटिलताओं और धर्म के सिद्धांतों को एक महाकाव्य में संकलित करने का निर्णय लेते हैं। और यह हमें यह भी बताता है कि उन्होंने इसे लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की थी। और वेदव्यास ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना का संकल्प किया जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करे। और वेदव्यास की आंतरिक प्रेरणा और दिव्य मार्गदर्शन ने इस महाकाव्य की रचना को संभव बनाया। मौखिक परंपरा से लिखित रूप में। और यह अध्याय मौखिक परंपरा से लिखित रूप में आने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे कहानियां पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित हुईं और फिर वेदव्यास द्वारा संकलित की गईं।
ओ प्राचीन काल में ज्ञान और कहानियां मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती थीं। ओ वेदव्यास ने इस मौखिक परंपरा को संरक्षित करते हुए इसे लिखित रूप में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। पंचम वेद का दर्जा। ओ महाभारत को पंचम वेद के रूप में स्थापित करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में ज्ञान का एक भंडार है। ओ वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है और महाभारत को पंचम वेद का दर्जा देकर इसकी महत्ता को स्थापित किया गया। ओ महाभारत में जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक विचार किया गया है, जो इसे एक अद्वितीय ग्रंथ बनाता है। पात्रों का उद्भव और वंश परिचय। कुरु वंश की स्थापना। यह अध्याय कुरु वंश की उत्पत्ति और विकास का विस्तृत विवरण देता है, जो महाभारत की कथा का केंद्र है। यह शांतनु, भीष्म और अन्य महत्वपूर्ण पात्रों के वंश परिचय को प्रस्तुत करता है, जिससे उनकी भूमिकाओं और प्रेरणाओं को समझना आसान हो जाता है। कुरु वंश की स्थापना और विकास महाभारत की कथा के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। वंश परिचय के माध्यम से पात्रों के बीच के संबंध और उनके कार्यों की प्रेरणाओं को समझा जा सकता है। देवताओं और मनुष्यों का मिश्रण। महाभारत के कई पात्रों का दैवीय मूल है और यह अध्याय देवताओं और मनुष्यों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे दैवीय हस्तक्षेप मानव जीवन को प्रभावित करता है। देवताओं और मनुष्यों के बीच के संबंध महाभारत की कथा को एक दिव्य आयाम प्रदान करते हैं। दैवीय हस्तक्षेप मानव जीवन की जटिलताओं और नीति के प्रभाव को दर्शाता है। प्रारंभिक चरित्र चित्रण। भीष्म की प्रतिज्ञा, शांतनु का विवाह और अन्य घटनाओं के विवरण हमें पात्रों के चरित्र की प्रारंभिक झलक देते हैं। यह उनके भविष्य के कार्यों और संघर्षों के लिए आधार तैयार करता है। पात्रों के प्रारंभिक चरित्र चित्रण उनकी भविष्य की भूमिकाओं और कार्यों को समझने में मदद करता है। भीष्म की प्रतिज्ञा एक महत्वपूर्ण घटना है जो महाभारत की कथा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कथा का सार और उद्देश्य। धर्म और अधर्म का संघर्ष। यह अध्याय महाभारत की मुख्य कथा के सार को प्रस्तुत करता है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों का अन्वेषण है। धर्म और अधर्म का संघर्ष महाभारत की कथा का एक केंद्रीय विषय है। यह संघर्ष मानव जीवन के नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों को उजागर करता है। मानव जीवन की जटिलताएं। महाभारत मानव जीवन की जटिलताओं जैसे कि लालच, ईर्ष्या, क्रोध और प्रेम को दर्शाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे इन भावनाओं के कारण विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। मानव जीवन की जटिलताओं का चित्रण महाभारत को एक यथार्थवादी और प्रासंगिक ग्रंथ बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना महत्वपूर्ण है। नैतिक और दार्शनिक प्रश्न। यह अध्याय महाभारत के नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों को स्थापित करता है, जैसे कि कर्तव्य, न्याय और मोक्ष। यह हमें इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत नैतिक और दार्शनिक प्रश्नों पर गहन विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। पर्वों का वर्गीकरण और संरचना। 18 पर्वों का परिचय। यह अध्याय महाभारत के 18 पर्वों का वर्गीकरण करता है और प्रत्येक पर्व की संक्षिप्त जानकारी देता है। यह हमें महाभारत की संरचना और कथा के प्रवाह को समझने में मदद करता है। पर्वों का वर्गीकरण महाभारत की विशाल कथा को समझने में मदद करता है। यह हमें कथा के विभिन्न भागों और उनके महत्व को समझने में मदद करता है। श्लोकों की संख्या और महत्व। श्लोकों की संख्या का वर्णन करके यह महाकाव्य की विशालता को दर्शाता है और उसकी गहनता को भी। श्लोकों की संख्या महाभारत की विशालता और गहनता को दर्शाती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत एक व्यापक और विस्तृत ग्रंथ है। कथा के विभिन्न स्तर। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत में विभिन्न स्तरों की कथाएं हैं, जिनमें पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक कथाएं शामिल हैं। महाभारत में विभिन्न स्तरों की कथाएं इसे एक बहुआयामी ग्रंथ बनाती हैं।
यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत में विभिन्न प्रकार के ज्ञान और शिक्षाएं समाहित हैं। दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व, धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन। महाभारत धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे इन सिद्धांतों का पालन करके हम एक धार्मिक और नैतिक जीवन जी सकते हैं। धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन महाभारत को एक नैतिक मार्गदर्शक बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। भारतीय संस्कृति का दर्पण। महाभारत भारतीय संस्कृति का दर्पण है, जो हमें प्राचीन भारत के रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों के बारे में बताता है। यह उस समय के सामाजिक संरचना को भी दर्शाता है। महाभारत प्राचीन भारतीय संस्कृति की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमें उस समय के समाज और जीवन शैली के बारे में बताता है। मानव स्वभाव का चित्रण। महाभारत मानव स्वभाव का गहन चित्रण करता है, जो हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मानव स्वभाव का चित्रण महाभारत को एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने स्वभाव को समझकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ। राजधर्म का चित्रण। आदि पर्व में राजाओं के कर्तव्यों, न्याय के सिद्धांतों और शासन के तरीकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह उस समय के राजधर्म को समझने में मदद करता है। राजाओं की भूमिका, प्रजा के प्रति उनके दायित्व और न्याय के महत्व को उजागर किया गया है। यह हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संरचना। यह अध्याय वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है, जो उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह हमें उस समय के सामाजिक भेदभाव और असमानता के बारे में भी बताता है। विवाह और परिवार। विवाह के रीति रिवाजों, परिवार के महत्व और स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण किया गया है। यह हमें उस समय के पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। नैतिक द्वंद्व और मानवीय कमजोरियां। भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म की प्रतिज्ञा एक महत्वपूर्ण नैतिक द्वंद्व को दर्शाती है, जिसमें कर्तव्य और व्यक्तिगत इच्छा के बीच संघर्ष होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत सुख से ऊपर होना चाहिए। यह घटना महाभारत की कथा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। धृतराष्ट्र की अंधता। धृतराष्ट्र की अंधता न केवल शारीरिक है, बल्कि नैतिक भी है। उनका पुत्र मोह उन्हें न्याय और धर्म से विचलित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे अत्यधिक मोह और आसक्ति विनाशकारी हो सकती है। पांडु का शाप। पांडु का शाप भी एक नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है, जिसमें एक राजा अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संघर्ष करता है। यह घटना पांडवों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। कौरवों की ईर्ष्या। कौरवों की ईर्ष्या और द्वेष महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बनता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे नकारात्मक भावनाएं विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं। दार्शनिक अंतर्दृष्टि। काल का चक्र। आदि पर्व में काल के चक्र और नीति के प्रभाव का वर्णन मिलता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मनुष्य वास्तव में अपने भाग्य का स्वामी है। धर्म का सूक्ष्म रूप। धर्म के सूक्ष्म रूप और उसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल बाह्य अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और नैतिक आचरण भी महत्वपूर्ण है। कर्म का सिद्धांत। कर्म के सिद्धांत और उसके परिणामों का वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साहित्यिक और कलात्मक महत्व। काव्य शैली। महाभारत की काव्य शैली और भाषा का वर्णन किया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है। कथा कहने की तकनीक। कथा कहने की तकनीक और विभिन्न प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत एक जटिल और बहुआयामी कथा है।
सांस्कृतिक प्रभाव। महाभारत का भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि महाभारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। आध्यात्मिक आयाम। योग और तपस्या के महत्व और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देवताओं और ऋषियों का महत्व। देवताओं और ऋषियों के महत्व और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि वे मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। मोक्ष की अवधारणा और उसके विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। यह हमें जीवन के अंतिम उद्देश्य और आध्यात्मिक मुक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आदि पर्व महाभारत के विशाल महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। भौगोलिक और ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन भारत की भौगोलिक जानकारी। आदि पर्व में प्राचीन भारत की भौगोलिक जानकारी मिलती है, जिसमें नदियों, पर्वतों, वनों और नगरों का वर्णन है। यह हमें उस समय के भौगोलिक परिदृश्य और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी देता है। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं ऐतिहासिक रूप से घटित हुई थीं, और आदि पर्व में इन घटनाओं का प्रारंभिक चित्रण मिलता है। यह हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में जानने में मदद करता है। तीर्थ स्थलों का महत्व। आदि पर्व में विभिन्न तीर्थ स्थलों का वर्णन मिलता है, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि तीर्थ यात्राएं प्राचीन भारत में कितनी महत्वपूर्ण थीं। ज्ञान और शिक्षा। विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान। आदि पर्व में विभिन्न शास्त्रों जैसे कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्रों का उल्लेख मिलता है। यह हमें उस समय के ज्ञान और शिक्षा के स्तर के बारे में जानकारी देता है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व और गुरुओं के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार कैसे होता था। विभिन्न कलाओं का वर्णन। आदि पर्व में विभिन्न कलाओं जैसे कि संगीत, नृत्य, चित्रकला और शिल्प कला का वर्णन मिलता है। यह हमें उस समय की कला और संस्कृति के विकास के बारे में जानकारी देता है। दैवीय हस्तक्षेप और नीति। देवताओं का हस्तक्षेप। आदि पर्व में देवताओं के हस्तक्षेप की कई घटनाएं मिलती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि दैवीय शक्तियां मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह हमें नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच के संबंध के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शापों और वरदानों का प्रभाव महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आदि पर्व में इनकी प्रारंभिक घटनाएं मिलती हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्यों का हमारे भविष्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण विश्वास हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म हमारे भविष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। स्त्री पात्रों का महत्व। गंगा और सत्यवती की भूमिका। गंगा और सत्यवती जैसी स्त्री पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाती हैं कि स्त्रियां प्राचीन भारत में कितनी महत्वपूर्ण थीं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि स्त्रियां न केवल पारिवारिक जीवन में बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। कुंती और माद्री का चरित्र चित्रण उनकी शक्ति, साहस और त्याग को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि स्त्रियां कठिन परिस्थितियों में भी अपनी दृढ़ता और साहस को बनाए रख सकती हैं। विभिन्न रानियों और राजकुमारियों का वर्णन उस समय के सामाजिक जीवन में स्त्रियों की स्थिति को दर्शाता है। सामाजिक नैतिकता और व्यक्तिगत नैतिकता। सत्य और धर्म के महत्व का वर्णन किया गया है, जो सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता के आधार हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अहिंसा और दया के महत्व का वर्णन किया गया है, जो मानवीय मूल्यों के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
यह हमें यह सिखाता है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना कितना महत्वपूर्ण है। क्षमा और सहनशीलता के महत्व का वर्णन किया गया है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। यह हमें यह सिखाता है कि क्रोध और द्वेष से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है। आदि पर्व महाभारत के विशाल महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है और आज के समय में भी उतना ही